तो हम जमात के नताइज के सुधार के सिलसिले में हम आज 2022 का सवाली पर्चे का हल करेंगे। हमारा पहला सवाल, हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान बहरी रास्ता दरियाफ्त करने वाला। ऑप्शंस हैं कोलंबस, वास्को डी गामा, अल्मेडा, अल्बुकर्क। तो तशरीह भी देख लेते हैं। कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस है। ये एक अतालवी बहरी सयाह है। बहर अक्वानिस को 4 मरतबा अबूर किया। इसने पहली मरतबा अमेरिका, कैरेबियन, जनूबी अमेरिका का राब्ता कायम किया। तो सी अल्मेडा ये पहले पुर्तगाली वायसराय हैं। इनका पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। ये नीली आबी पॉलिसी को कायम करने वाले थे। डी पुर्तगाली वायसराय अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा फतह किया। और बी वास्को डी गामा जो 1498 में लिस्बोन से होते हुए हिंदुस्तान के मगरबी साहिल कालीकट के करीब कापड़ नामी मकाम पर आकर पहुंचा। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब बी वास्को डी गामा। दूसरा सवाल, अली बिरादरान ने इस तहरीक को जारी किया। हमारे इंतखाबात हैं तहरीक अदम ताउन, खिलाफत, सिविल नाफरमानी, भारत छोड़ दो तहरीक। अब तशरीह देखते हैं कि अदम ताउन 1920 से 1922 में एक नाकाम कोशिश महात्मा गांधी जी के जरिए जेर एहतमाम हिंदुस्तान को आजादी या स्वराज दिलाने के लिए आमादा करने का एक मुहिम थी। इसके तहत गांधी जी ने बड़े पैमाने पर सिविल नाफरमानी सत्याग्रह की पहली मुनज़्ज़म कार्रवाई में से एक थी। सिविल नाफरमानी तहरीक 1928 के बाद शुरू हुई। इसकी भी क़ियादत गांधी जी ने की। भारत छोड़ दो तहरीक भी गांधी जी के कहने पर ही शुरू किया गया था। तो खिलाफत तहरीक 1919 से 1924 तक ये एक मजहबी और सियासी तहरीक थी। बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमानों ने पहली जंग अजीम के बाद बरतानवी हुकूमत पर असरअंदाज होने के लिए और सल्तनत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तहरीक शुरू की गई। तो हमारा इस सवाल का सही इंतखाब हुआ बी खिलाफत तहरीक। तीसरा, दुनिया के 2 ताकतवर ब्लॉक में शामिल न होने वाली हिफाजती पॉलिसी को कहा जाता है। तो हमारे इंतखाबात हैं नावाबस्ता तहरीक, नस्ली इम्तियाजी, नौ आबादियात के मुखालिफत, तख्फीफ असला। तो हम तशरीह देख लेते हैं कि नस्ली इम्तियाजी पॉलिसी अफ्रीका के जबान में अलहदगी यानी अपार्थाइड के नाम से भी जानते हैं। यह एक आईनी निजाम है जो जनूबी अफ्रीका में यहाँ के फितरी और मकामी शहरियों को सियासी निजाम से दूर रखना है। 1948 से लेकर 1990 तक नेल्सन मंडेला की क़ियादत में मुसलसल जद्दोजहद के बाद ये निजाम मनसूख हुआ। ये निजाम सिर्फ सफेद फार्म अक़लियतों को ही बाइख्तियार बनाना चाहता था। नौ आबादियात की मुखालिफत, भारत और दीगर नौ आबादियात ममालिक में हिब्बुल वतनी का जज्बे का उरूज शुरू हुआ। इन ममालिक में अवाम की आज़ादी बराए नाम की थी। यहाँ जुल्म इस्तेहसाल से लोगों में फितरी गुस्सा था। डी तख्फीफ असला, हथियारों को कम करने या महदूद करने या ख़त्म करने का अमल है। मुख्तसर ये कि मरहला ब मरहला अक्सर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों जैसे जोहरी, हयातियाती, हाइड्रोजन हथियारों का मुकम्मल खात्मा है। यह नावाबस्ता तहरीक जमहूरी ममालिक की सरबराही रियासत मुत्तहदा अमरीका कर रहा था। तो दूसरे ब्लॉक के कम्युनिस्ट ममालिक की क़ियादत सोवियत रूस कर रहा था, जिससे दुनिया में सर्द जंग की कैफियत सी बन गई थी। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए नावाबस्ता तहरीक। चौथा, इनमें से बगैर उजरत मजदूरी की एक बेहतरीन मिसाल है। तो इंतखाबात है नरस, उस्ताद, घरेलू औरत, पुलिस। तो हमारे इंतखाब में नरस, उस्ताद और पुलिस ये एक बाकायदा पेशे हैं। खिदमत के बदले में, काम के बदले में इनको तनख्वाह और दीगर सहूलियात मुहैया होती हैं। मगर घरेलू औरत, इनको घर के सभी काम करना पड़ते हैं और
इवज में किसी किस्म का तनख्वाह या दीगर सहूलियात नहीं मिलते, वो इसको एक फरीजा और खिदमत समझकर करते हैं। तो दुरुस्त इंतखाब सी। पांचवा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस अखबार को जारी किया। तो ऑप्शंस में से केसरी, मूकनायक, मराठा और बंबई समाचार। तो इसमें केसरी और मराठा अखबारात बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने जारी किया। बंबई समाचार ये हिंदुस्तान का पुराना अखबार है जो आज भी चल रहा है। 1822 में से इसे फर्दुनजी मर्जान बैन ने शुरू किया। मूकनायक ये पहला अखबार है जिसको बाबा साहब ने शुरू किया। इसके अलावा आपने बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत नामी अखबारात भी शुरू किए। छठा, नागार्जुन सागर जंगली जानवरों की पनाहगाह इस रियासत में है। तो इंतखाबात हैं कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो हम इंतखाब में से देख लेते हैं कि कर्नाटक में डैंडेली, भद्रावती, तलकावेरी, बीआर हिल्स जंगली जानवरों की पनाहगाहें हैं। केरल का मशहूर पनाहगाह पेरियार है। उत्तर प्रदेश में नेशनल चंबल सेंचुरी मशहूर है। तो तेलंगाना में ये नागार्जुन सागर है। इसके अलावा शिवन समुद्रम, श्रीशैलम नेहरू जियोलॉजिकल पार्क है। तो हमारा इंतखाब डी तेलंगाना। सात, दस्तूर की इस तरमीम के मुताबिक हिंदुस्तान में 3 तरह के पंचायत इदारे अमल में आए। हमारे इंतखाबात हैं 24वें, 42वें, 73वें, 92वें। तो इसमें से 24 जो बच्चा मजदूरी ममनू कानून है। 42 के काम के मकाम पर निस्वां या औरतों को मुनसिफाना और इंसान दोस्त शरायत और जचकी की सहूलियत देने पर। और 73 मरकजी हुकूमत के काम के दायरे की तोसी और पंचायत राज के मुतल्लक है। तो हमारा सही इंतखाब 73वें। आठवां, इस तरह के बैंक के खाते में रकम एक दिन में जितनी बार चाहे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इंतखाबात बचत खाता, चालती या चालू खाता, मुकर्ररा डिपॉजिट खाता, मुकर्ररा डिपॉजिट खाता। ए सी डी में खातों में रकम को जमा करने और निकालने के हद मुकर्रर होती है, मगर बी चालती या चालू खाते में ये हद मुकर्रर नहीं होती। तो हमारा इंतखाब होना चाहिए चालती या चालू खाता। सवाल नंबर 2, मंदरजा झील सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। तो हमारा 9वां सवाल, वेलेस्ली ने इस्तीफा देकर अपने वतन इंग्लैंड वापस क्यों लौट गया? तो हमारा जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए, वेलेस्ली की जंग दोस्त पॉलिसी ने कंपनी को कर्जे में डुबा दिया। 10, हिंदुस्तान के पहले सदर कौन थे? आसान सा सवाल है। तो आपका जवाब डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद। यार, इंसानी हुकूक का दिन हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 12, अवामी भीड़ से क्या मुराद है? तो आपका जवाब थोड़ा तवील होना चाहिए। किसी भी कब्ल आज वक्त बगैर सोच के या उम्मीद के बरखिलाफ एक मुतफक्का ख्वाहिश के इर्द गिर्द घूमने वाली अवामी जमात को अवामी भीड़ कहा जाता है। तेरा मशरिकी घाटियां और मगरिबी घाटियां कहाँ मिलते हैं? तो आपका दुरुस्त इंतखाब नीलगिरी पहाड़। 14, किस तरह के जंगलात नदी के डेल्टाओं में पाए जाते हैं? तो हमारा जवाब मैंग्रोव होना चाहिए। 15, कौमी आमदनी किसे कहते हैं? एक साल के अरसे में मुल्क में पैदा किए गए अशिया और खिदमात की कुल कदर व कीमत कौमी आमदनी कहलाती है। 16, विप्रो टेक्नोलॉजी के बानी फाउंडर कौन है? तो हमारा जवाब अब्दुल अजीज अजीम प्रेम जी। तीसरा सवाल, मंदरजा झील सवालात के जवाबात 2 जुमलों में लिखिए। 17, बक्सर की जंग के नताइज कौन कौन से हैं? जवाब, कंपनी बहादुर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी के हुकूक शाह आलम ने अता किए। सालाना 26 लाख रुपए लेकर शाह आलम ने बंगाल पर अपने हुकूक
लगान को खो दिए। अवध के नवाब को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए अता किए। मीर जाफर के बेटे को कंपनी ने वजीफा दिया। 18 अहद माविनत के उसूल कौन से हैं? तो आपका जवाब में हिंदुस्तान का हुक्मरान अंग्रेजी फौज के दस्ते को अपने रियासत में मुकीम रखना पड़ता था। फौज के अखराजात को मुतल्लका हुक्मरान ही को बर्दाश्त करना पड़ता था। हुक्मरान के दरबार में अंग्रेजी अफसर को मौका दिलवाना पड़ता था। किसी भी यूरोपी को देसी हुक्मरान किसी किस्म के ओहदे पर मुकर्रर या तकर्रुर नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान के किसी भी हुक्मरान से ताल्लुकात या किसी भी हुक्मरान से जंग करना हो तो इसमें अंग्रेजी गवर्नर जनरल के मशवरे की जरूरत महसूस की जाती थी। इन सारे शराइत के इवज में कंपनी इस रियासत को अंदरूनी और बैरूनी हिफाजत देने के शराइत तय थे। 19 पंचशील के उसूल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमें पंचशील के उसूल हिंदुस्तान और चाइना के चुनलाई और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान में हुआ। इसके उसूल कुछ यूं है कि चीन और हिंदुस्तान बाहमी इलाकाई सालिमियत और इक्तदार आला का एहतराम करें, अदम जारिहत, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखिलत, मसावत और बाहमी फायदे के लिए कोशां रहना, पुरअमन बकाव के लिए बाहमी ताउन करना। 20 माहौलियाती तहरीक के कोई 4 नाम लिखिए। तो आपका जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा, चिपको तहरीक, अप्पिको तहरीक कर्नाटक, चिपको तहरीक उत्तर प्रदेश, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मोनावादी तहरीक केरल, MRDL के खिलाफ मैंगलोर, कायगा मुखालिफ तहरीक कर्नाटक।